हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य गालो और आदित्य मैथ चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है ट्रायंगल्स के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भुजाओं और साइड्स के या फिर एंगल्स या फिर कोण के आधार पर त्रिभुजों के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना कोई टाइम गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इन सबको कि किस तरीके से होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और ये किस किस तरीके से काम आते हैं। चलिए बच्चों, हमारी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक होने वाला है ट्रायंगल। सबसे पहले हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ऐसी कोई भी फिगर जो क्या है क्लोज हो और उसमें थ्री साइड्स हो। ट्रायंगल्स मतलब ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री साइड्स हो, वो क्या होता है? मेरा ट्रायंगल। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स है, 1 2 और 3। थ्री साइड्स होनी चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, ये मेरा क्या होगा? ट्रायंगल। अब अगर मैं बात करूं तो ये भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। भुजाएं तो सब में तीन ही होगी भाई। भुजाएं तो हमारा क्या है कि ट्रायंगल है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन वो जो इसकी साइड से हैं, इसकी भुजाएं हैं, वो किस तरीके से होगी। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, तो इस त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है? मेरी इक्वल होती है। नाम से ही पता लग रहा है, सम मतलब समान और इक्वल मतलब बराबर। इसका मतलब अगर मेरी तीनों साइड्स इसकी बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? मेरा समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद मेरा इक्विवेलेंट ट्रायंगल, जैसे कि मेरा एक त्रिभुज है, इसमें ये तीनों मेरी साइड्स बराबर है। समबाहु त्रिभुज में सभी जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में। इसमें क्या होगा? इसकी दो साइड्स क्या होगी? मेरी बराबर। आइसो मतलब टू और सेलिस मतलब साइड्स बराबर होगी। मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स क्या हो? बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हमेशा ऊपर वाली दोनों साइड्स बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने वाले जो मेरे एंगल्स होते हैं, इसके सामने ये वाला एंगल से दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। साइड्स तो मेरी तीनों हैं, लेकिन तीनों ही साइड्स मेरी अलग अलग है। ये मेरी दो है तो ये मेरी तीन है, और ये तीन है तो ये मेरी चार है। या कोई भी साइड जो कि मेरी बराबर हो सकती है वो नहीं होगी, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। ये तो बात हो गई मेरी साइड्स के आधार पर। ये तो इसमें तो मेरी साइड्स थी, या फिर इसको भुजा कह लो। अब बात आती है कि ये तो साइड्स हो गई। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो चीजें देके रखता है, एक तो उसकी तीनों एंगल्स और उसके तीनों साइड। अब अगर बात करें हम एंगल्स की, तो एंगल्स के आधार पर भी तीन टाइप्स के होते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? मेरा 90 डिग्री। वन एंगल क्या होना चाहिए? इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी कितने भी हो, एक एंगल क्या होना चाहिए इसमें? मेरा 90। बाकी कितने भी हो, एक एंगल मेरा इसमें होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे कि ये मेरा एक मान लेते हैं, सपोज करते हैं मेरा एंगल है, तो ये मेरा 90 डिग्री है। ये मेरे ABC है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे, जिसको H से शो करते हैं। ये मेरा कर्ण होता है। ठीक है। उसके बाद आता है न्यून कोण, जिसके ऑल एंगल्स, जितने भी इसमें एंगल्स है, वो क्या होने चाहिए? 90 से कम होने चाहिए। जैसे मेरा कोई भी ट्रायंगल अगर मैं लूंगा, तो ये जो मेरे तीनों एंगल है 90 से कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मान लीजिए 60 है, ये 30 है, या फिर ये 40 है, तो ये मेरा 80 होगा। लेकिन 90 से मेरे सभी तरीके से कमी होगा। 90 से ऊपर मेरा कोई भी एंगल इसमें नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? जो हमारा वन एंगल है, कोई भी वन एंगल, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा है, लेकिन कोई भी वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे कि ये मेरा, इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा 120 डिग्री है, तो ये मेरा कितना है? 30 है, और ये मेरा है 30। ठीक है। लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एक जो मेरा एंगल है वो क्या है? 120 डिग्री, जो 90 से क्या है? अबव है। ठीक है। ये मेरी हो गई इसमें एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल के प्रकार। चलिए बच्चों, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इनमें कौन कौन से फॉर्मूले और किस किस तरीके के सूत्र लगने वाले हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिकों में समकोण त्रिभुज को, उसके बाद हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें समद्विबाहु या फिर विषमबाहु त्रिभुज को। अधिक कोण न्यून कोण हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़े, लेकिन अब पढ़ने वाले हैं हम
ट्राइंगल्स में फॉर्मूले कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ट्राइंगल को। अब पढ़ने वाले हैं हम ट्राइंगल। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसका पेरीमीटर का, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। कोई भी मेरा अगर ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स को क्या मान लेते हैं हम, ए बी और सी। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सभी भुजाओं का योग या फिर तीनों भुजाओं का योग, जिसको a प्लस बी प्लस सी से हम लोग शो करते हैं। उसके बाद आता है इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से शो करते हैं। अर्ध परिमाप नाम से ही पता चल रहा है, सेमी पेरीमीटर नाम से ही पता चल रहा है, जो भी मेरा इसका पेरीमीटर होगा उसका हाफ हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो मैं इसका क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी का क्या कर देता हूं, इसका आधा। इसी तरीके से मेरा सेमी पेरीमीटर काम करेगा। इसके बाद आता है मेरा एरिया, एरिया जिसको हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं। अगर मुझे किसी ट्राइंगल के अंदर इसका बेस दे रखा है, बेस मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस, और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट हमेशा स्ट्रेट नापी जाती है 90 डिग्री के एंगल पर। तो अगर मुझे इसका बेस और इसकी हाइट दे रखी है तो मैं इसका लिखूंगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक तो मेरे पास ये हो गया। अब अगर मुझे इसमें इसका बेस और इसकी हाइट नहीं दे रखी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जिसको हम हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं, हीरोन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब अगर मेरे पास ये दोनों, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये दोनों भी चीजें मेरे काम नहीं आ रही है, तो अब हमारे काम आएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। इस वाले फॉर्मूले में सिचुएशन हमारी ये होती है कि जब भी हम इसको निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ दो ही साइड दे रखी है। मान लीजिए मुझे ए साइड दे दी, बी साइड दे दी, और इसके बीच का एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो मैं इससे निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि मुझे 1/2 तो फॉर्मूले का ए और बी मुझे साइड दे रखी है, ए बराबर मेरा 3 है या 2 है, और बी बराबर भी मेरा 3 या 2 है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया और साइन 30 का मान निकाल के मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल की बात हुई। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं राइट एंगल्स में कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और यहाँ पर है मेरा एक राइट एंगल। ठीक है, अब बात मैं ये करता हूं कि जो इसका बेस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। और जो इसका लंब होता है, बेस मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो आधार। फिर आता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब। उसके बाद आती है हमारी हाइपोथेनस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कर्ण। हमारे पास तीन इसमें साइड्स होती है, आधार, लंब और कर्ण, जिसको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले जब हम इसका परिमाप या इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोथेनस। ये तो मेरा इसका हो गया पेरीमीटर। और जब मैं इसके एरिया के फॉर्मूला की बात करूंगा तो क्या होगा, 1/2 इंटू सेम ही रहेगा, ये तो पहले की तरह ही, आधार इंटू ऊंचाई, जिसको बेस और बेस इंटू परपेंडिकुलर अपन लिख सकते हैं। ऊंचाई और लंब एक ही चीज होती है। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई जो मेरा 90 डिग्री होता है, मैं यहां से इस पे क्या डालता हूं, एक लंब, तो यहां पर ये 90 डिग्री का लंब बनता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका होता है P इंटू बी अपॉन एच, P इंटू बी अपॉन एच। इसको समझेंगे हम लोग, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड लगा दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, इसका हाइपोथेनस या फिर कर्ण। इस तरीके के फॉर्मूले ही राइट एंगल में देखे जाते हैं। और एक मेन फॉर्मूला जो इसमें आता है उसको क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या ये किस तरीके से काम करती है, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों बताओ, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो बच्चे इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। इसके फॉर्मूले की बात करें तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होगी कि अगर मैं इसके ये जो मुझे कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसके स्क्वायर के बराबर मेरा आंसर आना चाहिए। देखिए बेस कितना दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे रखा है मुझे 5 सेंटीमीटर। 4 4 दा 16, 5 5 दा 25, कितना हो रहा है बच्चों मेरा यहाँ पे बताओ? 16 और 25 कितना हो गया मेरा? जोड़ के बताओ फटाफट। 35 और 36। अगर मेरा इसका 36 आ रहा है तो यहाँ पर भी एक ऐसी साइड होनी चाहिए जिसका मेरा 36 आए, जो कि क्या होता है 6। इसका मतलब ये मेरी क्या होगी 6, 4 5 और 6। अगर हमें इन तीनों में से कोई भी एक चीज गायब कर दे, वो तीनों में से कोई भी एक चीज गायब कर दे और बोले कि ज्ञात वाली चीज को निकालो। यहाँ पर मुझे 3 दे रखे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोथेनस। इसमें से कोई भी एक चीज गायब कर देगा, वो कह देगा कि भैया परपेंडिकुलर गायब है निकालो, बोल देगा हाइपोथेनस गायब है निकालो, बेस गायब है निकालो, जैसे अपन यहाँ पे एच निकाला। इसी तरीके से हम इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बच्चों चलिए तो बच्चों वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। तो बच्चों इसमें अपन ने पढ़ा था कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स क्या हो मेरी बराबर हो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। और इसकी एक और अपन ने खासियत पढ़ी थी कि इसके ऑल एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो इसमें अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो अब इसमें a प्लस ए नहीं लिखेंगे अपन, 3a लिखेंगे, क्योंकि a कितनी बार है मेरे पास 3 बार है। ठीक है, और जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और जब हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो सूत्र होगा √3/2 भुजा स्क्वायर। भुजा को हम a शो करेंगे, a मतलब साइड, भुजा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भुजा जो इसकी अपने a मान ली। इस तरीके से हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। और जब बात आती है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, तो इस ट्राइंगल के अंदर होता क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर होता क्या है, ये मेरा जब समबाहु त्रिभुज है इसकी सारी साइड्स बराबर है, और जो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें क्या होगा, मेरी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, लेकिन जो इसकी तीसरी साइड है वो क्या होगी, अपने आप में एक अलग होगी। इस वाली साइड के अगर मैं सामने की बात करूं तो ये एंगल बन रहा है, और इस वाली साइड के सामने बात करूं तो ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी है और कोण सी बराबर कोण बी है। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। जब भी हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समरूपता और समांग समता में क्या अंतर है, तो जब भी हम उस टाइप के सवाल कर रहे होते हैं तो हमें ये कई बार काम आ जाता है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा ट्राइंगल हमारे बीच में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ काम आता है, समरूपता और समांग समता में क्या था ये हमने जाना था। अगर आपको वीडियो देखनी तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। और चलिए बच्चों आगे की ओर अगले त्रिभुज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हम वीडियो के एंड की ओर जाते जा रहे हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये है हमारा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारा राइट एंगल भी होगा और आइसोस्केलस भी होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, एक एंगल मेरा 90 डिग्री होता है जो मेरा राइट एंगल को शो करता है और उसकी दो साइड्स बराबर होती है जो मुझे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्राइंगल को शो करती है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ये x है और ये भी क्या है x है और मेरे को इसका हाइपोथेनस निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोथेनस बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब इधर का स्क्वायर इधर लगेगा तो किसमें चला जाएगा, रूट में, और h बराबर √2 और x बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई √2x। अगर हम इसके पेरीमीटर की या परिमाप की बात करें तो क्या होगा, x प्लस √2x, तीनों साइड्स को हमें प्लस करना है। और जब हम इसकी तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो x और x हो गया मेरा 2x और ये हो गया √2x। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इधर बचा 2 इधर बचा √2, और ये मेरा इसके परिमाप का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो सेम होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जो आपका छोटा सा परिवार है इसको बड़ा करने की पूरी कोशिश कीजिए।
तो चलिए बच्चों, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अभी के लिए बाय।